हे गाइस, वेलकम टू अवर सेशन। आज हम कर रहे हैं एफसीआई की क्लास फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ एफसीआई। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले आप मुझे, वैसे मैं यहीं सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एफसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। एफसीआई की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंस्पायरिंग ट्रस्ट, इंश्योरिंग सेफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है, एफसीआई का रोल क्या होता है। एफसीआई ना हमारे मतलब फूड को प्रिवेंट करती है, हमें ना हमें गाइड करती है, ट्रेन करती है, हमें सिखाती है कि हम अपने फूड को कैसे सेफ रख सकते हैं, और हमारे को प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट नहीं, मतलब हमें सिखाती है और हमें बताते हैं, श्योर करते हैं किस चीज़ का क्या स्टैंडर्ड होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और क्या चीज़ हमारी हेल्थ को ख़राब करेगी। और ये इसकी शुरुआत कैसी हुई, कैसे लोगों को, कैसे इन लोग बने, हम इस चीज़ में करें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे आके आज तक की क्या पोजीशन है, इसके बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। और डोंट वरी, आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में। ओके। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। आपको नहीं तो आप वेबसाइट पे जाइए, एफसीआई के नॉर्मल गूगल सर्च कीजिए कि एफसीआई की जर्नी, और वहाँ पे इमेजेस दिख जाएगी आपको। अब मैंने वहीं से लिखा है, लेकिन बट मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया ताकि थोड़ा इजी रहता है, और पढ़ने में हैंड रिटन नोट से ज़्यादा समझ आता है एज़ कम्पेयर टू मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म दूसरी दूँ तो। ओके। एफसीआई की जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? 1960 में स्टार्ट हुआ था, जब बात करना स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम। सबने सोचा कि नहीं, खानों में खाना हमारा कुछ स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। The government of India first time considered legislation to deal with the food adulteration. Adulteration means क्या होता है, खाने में मिलावट। आपको पता है पहले के मतलब पहले के टाइम में बहुत सही था खाना, लोगों इतने मिलावटी नहीं थे, मिलावट नहीं करते थे। बट धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, तो वहाँ पे लोग मतलब थोड़ी बेईमानी पे उतर आए। तो खाने में जैसे एक 3 किलो चावल है, उसमें एक आधा किलो कंकड़ मिला दिए, तो उसका क्या फ़ायदा। तो फिर वो उस चीज़ से लोगों की हेल्थ अफेक्ट होने लगी। फिर 1960 में डिसाइड हुआ कि फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन में बात उठी कि हमें ना फूड अडल्ट्रेशन जो मिलावट हो रही है उसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ कानून या ऐसे ऐसे। ये आइडिया मैंने यहाँ पे सिंपल अपने लैंग्वेज में भी लिखा है हिंट के लिए, जब जस्ट आप रिवीजन करें। तो यहाँ पे 1960 में एक आइडिया जनरेट हुआ। ओके। नेक्स्ट आते हैं फिर 1954 में। 1960 के बाद 1954 में बात उठी प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन लॉ ऑन दिस डे। 1954 में नहीं सॉरी 1954 में बात उठी। यहाँ पे डिफरेंट लॉज कंसीडर किए गए, डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए, टू डिफरेंट कमोडिटीज़, अलग अलग उसके कमोडिटीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज बने, डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंडर डिफरेंट लॉज बने डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए। ये शायद मैं 2 बार लिख दिया। ओके। यहाँ पे बस ये हुआ कि जो नए लॉज बनाए गए डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, ये डिफरेंट लॉज बने। ओके। यहाँ पे मैंने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा लिख दिया ताकि हिंट के लिए आपको पता चल जाए। नेक्स्ट फिर 1954, पहले 1916 में बात आइडिया जनरेट हुआ। 1954 में डिफरेंट लॉज बने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। ओके। फिर इतने सारे लॉज बने नए। फिर उसके बाद 1954 के बाद ना सीधा 2004 में 2004 में बात हुई। जो भी 1954 में लॉज बने थे ना, उसको कंसीडर किया गया, क्योंकि इतने सारे लॉज थे, संभालने तो जाएंगे नहीं। तो हर बंदे को उसको सारा डिवाइस किया गया। हमने कुछ कन्फ्यूज़न, तो लोगों को इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है क्या है क्या नहीं, तो उस चीज़ को ना रिवाइज किया गया कि हमने जो लॉज बनाया है उसका कैसे क्या यूज़ होगा, और उसको कंबाइन किए गए, मेनली ये कह सकते हो आप। ओके। अब आती है 23 अगस्त 2006। इसकी मैंने एक फ़ोटो ऐड किया एंड में पीडीएफ के, मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रही, ये सारा गूगल करोगे आपको वहीं से मिल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके। नेक्स्ट आता है 23 अगस्त 2006 में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट फॉर्म, रियल चेंज बिगिन। जब यहाँ पे हुआ था ना 2006 में, यहाँ पे ये एक्ट
एक्ट फॉर्म्ड हुआ था, जहाँ से रियल चेंज 2006 से ले 2004 में सब उन्होंने डिसाइड किया कि देखो कितना टाइम गैप हो जाता है, 1954 से लेके 2004 में जाके उन्होंने सोचा कि हम अपने जितने हमने लॉ 1954 में बनाए थे, हम उसको एक बार रिवाइज करें और उसको कंबाइन करें कुछ सेक्शंस के अंडर, जिससे वो लोगों को समझाने में और समझने में आसानी हो। फिर उसके बाद 23 अगस्त 2006 से ये बात मतलब एक्ट फॉर्म्ड हुआ। मेनली एक्ट मतलब ये FCI का मतलब फूड प्रिवेंशन के बारे में समझाना उनको, यहाँ से 2006 से स्टार्ट हुआ, रियल चेंज बिगिंस हुआ। ओके, यहाँ पे द एक्ट बॉट ए रेवोल्यूशन एज इट शिफ्टेड फोकस ऑन अडल्ट्रेशन टू मोनोप्लास्टिक अप्रोच। उन्होंने अडल्ट्रेशन को एक मोनोप्लास्टिक अप्रोच बनाई, मतलब मोनोप्लास्टिक एक सिंगल मतलब अप्रोच बनाई कि हम अडल्ट्रेशन पे फोकस करेंगे, कि ज़्यादा कोई मिलावट ना करे, एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। ओके, यहाँ पे एक लॉ बन गया था, यहाँ तक वहाँ पे पीछे रिवाइज किया गया था 2004 में, यहाँ पे उस लॉ को कंबाइन कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है 2008। 2008 में बहुत कुछ हुआ। देखिए 2006 में तो आपके सारे लॉज कंबाइन हुए, वहाँ पे आपका सब कुछ हो गया, लेकिन FCI एस्टैब्लिश मतलब सेटअप कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको कई जगह दिखेगा 2011, मोस्ट ऑफ जगह आपको 2011 दिखेगा, लेकिन आप FCI की वेबसाइट चेक कीजिए, वहाँ पे 2008 लिखा हुआ है। FCI सेटअप 2008 में हुआ था, ना कि 2011 में। इस चीज़ को ध्यान रखना। FCI की वेबसाइट आप गूगल कीजिए, FCI की वेबसाइट जाइए, वहाँ पे FCI.gov लिखा होगा, GOV लिखा होगा, वेबसाइट की ओरिजिनल वेबसाइट है। ओके, इधर उधर से मत देखिएगा। 2008 FCI गवर्नमेंट स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पे FCI सेटअप हो गया था 2008 में, सेटअप हुआ था। पीछे आपके लॉज, वहाँ से रियल चेंज बिगिन हुआ था, वहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था अडल्ट्रेशन पे फोकस करना, वहाँ पे सिर्फ लॉज मर्ज हुए थे, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। ओके, लेकिन 2006 का एक्ट भी मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरा समझाऊंगी। 2006 का 2011 का मैं आपको बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन करूंगी विद नोट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो। ओके, सेटअप हुआ था और यहाँ पे क्या क्या हुआ था देखिए। यहाँ पे ना साइंस के ना लॉज बने थे। आप, और जो मैं ये पढ़ा रही हूँ ना, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। आप नॉर्मल यूट्यूब पे गूगल कीजिएगा, FCI की नॉर्मल सर्च कीजिएगा, FCI के जर्नी, और FCI की अपना ही चैनल है, वहाँ से मैंने सारी वीडियो लिया है। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी, वहीं से सब कुछ मैं पढ़ा रही हूँ। FCI की अपनी वेब यूट्यूब चैनल है, मैंने वहाँ से देखा है, और वहीं से मैं गूगल करके मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा रही हूँ। ओके, यहाँ पे FCI का सेटअप किया गया स्टैंडर्ड, सॉरी, सेट साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर 13,000 प्रोविज़न से सेटअप किया गया है साइंस बेस पे। आपको पता है FCI का, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो FCI है ना, साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉलो करती है, साइंस फॉलो करती है, साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स को। वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। यहाँ से बस इतना ध्यान रखना, सेटअप उन्होंने 13,000 प्रोविज़न सेटअप की है, और रजिस्टर मोर देन, जब FCI स्टार्ट हुई थी ना, तो उसने कितने फूड बिजनेस ऑपरेटर को रजिस्टर किया था अपने पास, कि आपको हम मतलब सर्टिफाइड किया था। उसने 30 फूड बिजनेस ऑपरेटर ने रजिस्टर किया था FSSI में। किस में रजिस्टर किया था? FSSI में रजिस्टर किया था। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ इम्पोर्ट, और उस टाइम पे जब 2008 में सेटअप हो गया, तब 142 एंटी फॉर इम्पोर्टेड गुड्स ने इंश्योर किया था आपकी कंट्री में। और सिंस सेट एक बेंचमार्क बनाया गया था आपके, एक 2008 में एक बेंचमार्क किया गया था। ओके, रेगुलेशन प्रिंसिपल्स फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन, एक प्रॉपर रेगुलेशन गाइडलाइंस प्रिंसिपल बनाए गए थे 2008 में, किसको लेके? फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशंस को लेकर। फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन समझते हो ना, कि अपने आपके खाने पीने के लिए पूरी एक उन्होंने गाइडलाइन, जो आपके रूल्स बने हुए थे 2000 कहाँ पे बने? 1954 में, 2004 में रिवाइज हुए, सेटअप कब हुए? 2006 में रूल्स वो बन गए, एस्टैब्लिश हो गए, तब की बात है। और उस चीज़ के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बनी थी यहाँ पे, और फाइनलाइज हो गई थी। ठीक है, आगे आते हैं 2011 में। 2011 में क्या होता है? नोटिफाइड किए गए, क्या नोटिफाई किए गए? 6 मेजर
रेगुलेशन, ये मैंने इसकी भी पिक एफसीआई की वेबसाइट से बिल्कुल एंड में डाली है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, एफसीआई को नोटिफाई किया गया था 6 मेजर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर एफएसएस एक्ट, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। शायद मैं यहाँ पे गलत बोल गई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक्ट है उसके अंडर। ओके, हाँ हाँ, क्या ही दिमाग में चल रहा है। ठीक है, अब आता है 2012 में। 2012 में क्या हुई थी, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी हुई थी। क्रेडिबिलिटी मीन्स क्या होता है, एक ट्रस्ट बनाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आपके एफसीआई का सर्टिफिकेट पाने के लिए लोग, मतलब पहले तो उनको सैंपल देने पड़ता है कि देख लो आप हमारे जो हम खाना बना रहे वो जो टेस्ट मतलब टेस्ट का जो खाना बना रहे हैं वो क्या आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं। अब जैसे कि मैंने ये कह दिया कि मैं ना मैगी बनाऊंगी, उसमें ना मैं कुछ भी मतलब इतना नमक डालूंगी, 2%, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, 0.5% नमक डालूंगी, और उससे ज़्यादा अगर मैं डालती हूँ तो एक नहीं, ये एग्जाम्पल देखिए, एफसीआई ने ना स्टैंडर्ड सेटअप कर दिया, उसने ना 0.1 ना आपको नमक डालना है, और मैगी वालों ने उसमें, मैगी नहीं कहनी चाहिए, कोई भी एक एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी है, उस वो एक कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसमें ना उसने 0.2 डाल दिया, तो वो एफसीआई के स्टैंडर्ड से ना ज़्यादा है, तो वो तो वो बोलेंगे एफसीआई वाले कि ये आपके हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा, तो अपनी इस चीज़ को ना कम करो, और फिर हम आपके टेस्ट को कहिए कि नहीं, आपका आपका जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से है। तो फिर ना एफसीआई को ना ऐसा नहीं कि कोई छोटी कंपनी उसके, ऐसा नहीं कि अगर कोई छोटी कंपनी आ रही है तो उसको कह दे कि ऐसा, और बड़ी कंपनी आ जाए तो उसको कह दे चलो कोई बात नहीं तुम ऐसा कर लो, ऐसा नहीं। लेकिन उसको अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ना तो हर किसी के साथ इक्वल रखना होगा, कोई टेस्ट में कोई झोलमाल कहते हैं ना वो नहीं करना होगा, उसको हर चीज़ में हर किसी का स्टैंडर्ड अपना ट्रस्ट बना के रखना होगा। तब समझते हो कि हाँ ये एफसीआई कंपनी है, एफसीआई है जो, वो हर किसी के साथ हर किसी लेवल के बिजनेस के साथ वो इक्वल है, वो अपना टेस्ट में कोई चेंज नहीं करती। उसने कहा है कि आपका ये प्रोडक्ट गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है, तो उसको अपनी एक बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी मतलब एक अपनी अच्छी विश्वास वाली इमेज बना के रखनी होगी। ठीक है, कि हाँ ये टेस्ट में अगर ये एफसीआई की लैब में टेस्ट हुआ है, जो उसकी रिपोर्ट है उसमें कोई चेंज नहीं हो गया, उसकी चेंज मतलब जो टेस्ट में उसका आया है ये गलत है, तो हाँ गलत है, बाद में किसी और ने उस रिपोर्ट को चेंज नहीं किया। आई होप तो आपको समझ आया होगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो गया ऐसा लगा मेरे को। ठीक है अब 2013 में क्या हुआ, इनहेंसिंग विजिबिलिटी। इनहेंसिंग विजिबिलिटी मीन्स आपके लोगो नंबर बार कोड जो है ये निसेसरी होना चाहिए आपके जो प्रोडक्ट पे है। ओके, अब 2014 मार्च 2014 की बात करते हैं, 2014 में मार्च 2014 की। अब वहाँ पे ना उन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप सेटअप किया जो 2013 का था, और 2000 मार्च में 2014 में आया। ओके, वहाँ पे उसमें किस चीज़ पे बात किया गया, जो उन्होंने स्ट्रेंथ अपनी उसकी स्ट्रेंथ करो, न्यूट्रिशन पे, लेबलिंग पे, इंट्रोड्यूसिंग फ्रंट बैक लेबलिंग को इंट्रोड्यूस करो। इस पे सेटअप एक टीम एक्सपर्ट बिठाएगी जहाँ पे उन्होंने किस पे फोकस करने के लिए कहा, न्यूट्रिशन पे, लेबलिंग पे, इंट्रोड्यूसिंग फ्रंट बैक पैकेजिंग पे आप फोकस कीजिए। लेबलिंग में भी ना आप कैलोरीज में आप लिखो, शुगर लिखो, फैट लिखो, सैचुरेटेड फैट, सोल्ट, ये सब कुछ आप अपनी लेबलिंग में अच्छे से मेंशन किए, लोगों को पता चले कि क्या है क्या नहीं। एफसीआई सबमिट द रिपोर्ट, और उन्होंने ये सबमिट की रिपोर्ट का कहा कि दिल्ली में की, और मार्च 2015 में उन्हें अपनी ये हाई कोर्ट में रिपोर्ट जो ये थी, जो एक्सपर्ट जो उनकी एक्सपर्ट टीम थी, उन्होंने जो एक सेटअप की गई थी, उस उन्होंने ये सब कुछ एक रिपोर्ट स्ट्रेंथिंग उस पर बनाई और वहाँ पे सबमिट करी। ओके, और 2015 में क्या हुआ, जो सेटअप उन्होंने फिर अनदर एक तो ऊपर सेटअप करी, फिर उन्होंने 2011 में सेटअप करी, किस कौन थे उसके हेड, ये थे। ओके, द ग्रुप वाज एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड, मतलब एक जो ये चीज़ यहाँ पे ये थी, जो उन्होंने एक हाई सोल्ट
था कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट है ना, अगर उसकी हाई सोल्ट है ना, उसको एक लिमिट में लाओ, एक लिमिट सेट करो उसकी लेबलिंग की रिक्वायरमेंट की क्या होनी चाहिए क्या नहीं। यहाँ पे उसके ऊपर बात की गई और 11 बंदों की टीम एक्सपर्ट सेटअप की गई। ओके, अब आता है 2016 में। 2016 में क्या हुआ, आई होप तो ये वैसे ना ये ना मैंने कहीं और से लिया है, ये भी मैंने गूगल करके एक लिया है, वहाँ पे सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन था। तो कई जगह ऊपर ऊपर से बता रहे थे, बट मैंने वहाँ से हर एक चीज़ देख के मैंने कहा नहीं, बच्चों को डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह से मैंने चीज़ें उठाई है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका रिव्यू क्या रहा मेरे से पढ़ के। ओके, नेक्स्ट आता है 2016 में। 2016 में ना मल्टी स्टेक होल्डर अडॉप्ट किए गए, जो जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जो 10 साल से इंटीग्रेटेड फूड लोगो स्टैंडर्ड इन चीज़ों में ना रूल्स एंड रेगुलेशन किया गया कि आपके लो स्टैंडर्ड क्या चीज़ है। ओके, यहाँ पे मतलब ऊपर ये 2016 में ये कह रहे हैं उनको एक तो ट्रेनिंग, एक मल्टी स्टेक होल्डर अडॉप्ट किए गए जहाँ पे वो ट्रेनिंग देके लोगों को सिखाया जाएगा कि खाने का स्टैंडर्ड रिलेटेड, और लोगो उनका स्टैंडर्ड क्या है, लोगो से रिलेटेड आपको पता है ऐसे है कि लोगों के बारे में बताया गया, और उनकी चीज़ों के बारे में उनका नंबर बार कोड, वो भी चीज़ मैं आपको अलग से बताऊँगी। क्वेश्चंस आते हैं उसको भी लेकर कि कितने डिजिट का लोगो होता है वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब आता है 2017 में। मई 2017 में ना जो भी कन्फ्यूजन थी न्यूट्रिशन को लेकर, उसके सब कुछ मतलब इतने सारे लॉस थे, लोगों को धीरे धीरे अवेयर करने के लिए टाइम तो लगता है, लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, फिर उसको उनको एक अच्छे से ट्रेनिंग में मतलब उनको रिप्रेजेंट किया गया, समझाया गया, उसके साइज़ को लेके फूड पैकेज को लेके सब कुछ बताया गया, ट्रांसपेरेंसी कंसिस्टेंसी और सॉरी एक मिनट, ओके, प्रिडिक्टेबिलिटी को लेकर। ओके, एफसीआई का क्या, ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, एफसीआई का वर्क कैसे करता है, कंसिस्टेंटली मीन्स होता है कि मतलब वो किस कंसिस्टेंटली से मतलब काम कर रहा है, मतलब ये नहीं कि आज वो काम कर रहा है, आज लोगों के फूड चेक कर रहा है, क्वालिटी चेक कर रहा है जगह पे जा जाके, और बाद में ये हो कि उसका कोई टाइम फिक्स ही ना हो, आज कर रहा है तो मानो 2 साल बाद वापस उस कंपनी का चेक कर रहा है, नहीं, उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि वो जगह पे जा रहा है उसकी क्वालिटी चेक करे, टाइम टू टाइम जाके, मतलब एक टाइम गैप इक्वल होना चाहिए सब कुछ। और प्रिडिक्टेबिलिटी देखो, हर किसी को कुछ नहीं पता होता है कि क्या खाने में है क्या नहीं, वो एक सिर्फ प्रिडिक्शन ले सकते हैं, वो भी प्रिडिक्शन इस तरह से ले सकते हैं कि उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। ओके, अब आता है 2 अप्रैल अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 में क्या होता है, एक ड्राफ्ट बनाया गया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, ये आपको शायद पता नहीं, ये आपको किसी ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बट आप गूगल करोगे एक फ़ोटो आएगी जो न्यूज़पेपर की कटिंग होएगी, मैंने वहाँ से ये सारी चीज़ें उठाई है, मैं आपको बता भी रही हूँ मैं कहाँ से ये चीज़ पढ़ा रही हूँ, मैं वो चीज़ इसको यहाँ पे ऐड ऑन नहीं कर सकती, मे बी वीडियो पे स्ट्राइक आ जाए, तो दैट्स वाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मैंने कहीं से उठाया, मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है, मैं बता रही हूँ मैंने कहाँ से क्या चीज़ लिया है। ओके, ये अप्रैल 2018 की बात है, ड्राफ्ट बनाया गया जो एफ एस एस के एक्ट के अंदर आते हैं, लेबलिंग एंड डिस्प्ले 2018 पब्लिक के अंदर आया हुआ है आपके। और यहाँ पे क्या बात की, स्ट्रेंथ लेबलिंग कंपेयर जो 2011 में बने थे ना लो, उसको लेकर उसके उसको उसकी मतलब इम्प्रूव करने के लिए, उसमें मतलब ताकत होती है एक ताकत, स्ट्रेंथ करना, मतलब उसको सपोर्ट करना, उसमें इम्प्रूव करना, उस चीज़ को मतलब और इम्पोर्टेंस देना, वो किया गया कि उसमें इंक्लूड करो सोडियम क्लोराइड, मैंडेटरी कर दिया गया अपनी लेबलिंग में इंक्लूड करो उस चीज़ को। और फ्रंट ऑफ पैक में क्या था, लेबल क्या क्या अफेक्ट करता है, कैलोरीज बताओ, टोटल फैट क्या है, टोटल शुगर क्या है, टोटल ट्रांस फैट क्या है, सोल्ट क्या है, और ये सब कुछ आपको बताने हैं, मैंने आपको पॉइंट्स में दे दिए। अगस्त 2018 में क्या हुआ, अगेन सेटअप किए गए, यहाँ पे ये सेटअप कर रहे हैं, वैसे दूसरी नथिंग, अगेन सेटअप किए गए, 3 मेंबर ऑफ पैनल्स सेटअप किए गए। ओके,
एक हेड रखा गया, एक हेड जो इन चीज़ों को फोकस करा, जो किस पे लुक करेगा, जो आपके ड्राफ्ट बन रहे हैं। और पीछे मैंने आपको पढ़ाया ना ड्राफ्ट का, वहाँ पे ड्राफ्ट फूड लेबलिंग, डिस्प्ले रेगुलेशन, इंडस्ट्रीज का डिस्प्ले रेगुलेशंस किया गया, देखा गया। रेगुलेटरी एक बंदा भी तो अपॉइंट किया गया ना, हेड किया गया, कि वो देखो यार जो काम हमने इतने बड़ा एक हम वो कर रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं कोई चीज़ इन चीज़ों के लिए। और ना कई जगह आपने ना ये पढ़ा होगा वन दो हज़ार, कई जगह आपको पढ़ाया होगा 2018 में वन नेशन वन लॉ आया था। बट मैंने इस चीज़ की भी फ़ोटो डाली है, मैं एक बार आपको एंड में चीज़ें दिखा दूंगी। 2018 में नहीं आया था, 2 नवंबर 2017 में वन नेशन वन लॉ किया गया था। कई जगह आपने पढ़ा होगा 2018 में, 2018 में नहीं आया था। मैं आपको एफसीआई की वेबसाइट की प्रूफ के साथ आपको अभी शो करती हूँ कि ये उसके साथ नहीं हुआ, 2018 में नहीं, 2 नवंबर 2017 में हुआ। ओके। जुलाई 2019 में एक रिलीज़ किया गया ड्राफ्ट को, एक ऊपर भी किया गया था कि यहाँ पे भी कर रहे हैं, दो रिलीज़ किया गया ड्राफ्ट को, जहाँ पे लेबलिंग और इस पे फोकस किया गया, रेगुलेट जो 2019 में ही हुआ है, विद FOP पैक फ्रंट ऑफ पैक। ओके। जहाँ पे लेवलिंग सर्विंग डिल्यूट किया गया, जहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था जो टोटल फैट था उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया, सैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट कर दिया, सोल्ट की जगह क्या कर दिया, सोडियम कर दिया, टोटल शुगर की जगह क्या उन्होंने रिप्लेस कर दिया, वहाँ पे क्या करो, एडिड शुगर करो। ओके। ये भी मैंने आपको पढ़ाया ना कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे एक दोहरा जो अपनी स्ट्रेंथ करने के लिए उसमें और इम्पोर्टेंस डालने के लिए उन्होंने क्या 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 फ्रंट ऑफ पैक में क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें आपको ऐड करनी है, दिखानी है अपनी लेबलिंग में। उसकी जगह इन जगहों की, इन चीज़ों की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं 2019 में, टोटल फैट ऊपर दिखाना था, उसकी जगह आप क्या डालो, अब क्या शो करो, सैचुरेटेड फैट करो, सोल्ट की जगह क्या करो, सोडियम करो, टोटल शुगर की जगह एडिड शुगर करो। अब आता है दिसंबर 2019 में। 2019 में क्या, लेबोरेटरी स्टडी बाय द सेंटर एंड साइंस, वहाँ पे एक साइंस सेंटर था, स्टडी करो साइंस सेंटर से एनवायरनमेंट की, फाइंड फैट सोल्ट एंड पैक एंड सेवरल टाइम हायर देन। अब यहाँ पे ना एक पीछे हमने ऊपर सर्वे किया था थ्रेशोल्ड के नाम से। ओके। तो उसमें देखा गया कि इसमें जो सोल्ट है ना, जो 2018 का हमने ड्राफ्ट किया था, 2018 में भी हमने किया था, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पे किया था हमने 2018 में। ओके। ठीक है, तो उससे भी ना कहीं ज़्यादा टाइम इसमें मिला, तो इस चीज़ पे हमें वो करना चाहिए, ड्राफ्ट रेगुलेशन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, मैंने जो 23 अगस्त 2006 को आपको वो एक्ट पढ़ाया था, वो 23 अगस्त को आया था और 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया था, 24 अगस्त से। ठीक है। और जो मैंने आपको जो छः वो बताए थे, 6 प्रिंसिपल जो आए थे 2011 में, 2011 में 1 अगस्त 2011 को 6 प्रिंसिपल आए थे, ये FCI की वेबसाइट से है। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ नहीं लगाया हुआ, और ये देखिए शायद, और 19 साइंटिफिक पैनल्स होते हैं। ओके। और ये देखिए जो मैंने आपको बताया, FCI की देखो गवर्नमेंट वेबसाइट है, और 2 नवंबर उसको वो हुआ था, 2 नवंबर 2017 को क्या हुआ था, वन नेशन वन लॉ सेटअप हुआ था। ओके। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।